14 जून 2022 वो तारीख है जब लाखों नौजवानों को फौज की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये ऑफर किया गया और ये बताया गया, अनाउंसमेंट हुई कि अग्निपथ नाम की एक स्कीम आ रही है, जिसका मतलब ये था कि लाखों नौजवान फौज में अपना मुस्तकबिल अगर देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं, तो आकर वो काम करें। फौज में भर्ती 4 सालों के लिए हो, उसके बाद भी रोजगार के मौके दिए जाएंगे, रिजर्वेशन होंगी, ये सारी चीजें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 10 से 12 दिन बीत गए हैं। आज की जो आहिस्ता आहिस्ता तस्वीरें सामने आई, पिछले दिनों बवाल हमने देखा, वो आपके सामने, लेकिन कैसे शर्मनाक तस्वीरें सामने आती हैं। और एक वायरल वीडियो में दिखाऊंगा जिसकी तस्दीक भी अब की जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है, जो साथ आप देख रहे हैं कि नौजवान कैसे, इस तस्वीर को बहुत करीब से आप पूरी स्क्रीन पर देखिएगा और उसके बाद मैं इस पर और डिटेल्स दूंगा। ये वायरल वीडियो है, लेकिन इसकी तस्दीक अब उन इलाकों से होने लगी है जहां पर नुकसान काफी ज्यादा पहुंचाया गया। आप इस तस्वीर को बहुत करीब से देखिए, अंदाजा लगाइए कि वो नौजवान जिसको सरकार ने कहा आइए अग्निपथ स्कीम, अब आपकी मर्जी है आप स्कीम के तहत भर्ती हो ना हो, लेकिन ये शर्मनाक, तकलीफ देने वाली या फिर खतरनाक तस्वीर हिंदुस्तान की ही है, सीरिया की नहीं है, इराक की नहीं है, पाकिस्तान की नहीं है। ये यहीं का नौजवान है जो भारत को आगे चलाने वाला है, लेकिन यही नौजवान भारत सरकार की प्रॉपर्टीज, पब्लिक की प्रॉपर्टीज, आपका हमारा टैक्स की सूरत में दिए जाने वाला पैसा आज जला कैसे रहा है, आग के हवाले कैसे कर रहा है, वो इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइएगा। तस्वीरों को एक बार जरा फुल आप देखिएगा, उसके बाद मैं आगे इस पर दोबारा आपको बताऊंगा। दिया गाड़ी ने, जो गाड़ी रोकना उसका तो रोक नहीं रहे हो, उसको रोकना चाहिए, उसको रोक नहीं रहे तुम लोग। सही है, आइए दिया गाड़ी ने, जो गाड़ी रोकना उसका तो रोक नहीं रहे हो, उसको रोकना चाहिए, उसको रोक नहीं रहे तुम लोग। आज से 20 साल पीछे आप चले जाएं तो कहा जाता है कि अगर कोई आग लगाता था, कोई लड़ाता था, तो दूसरा या तीसरा अगर कहीं देख जाता तो वो कोशिश करता था एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सारे मुआशरे की जान बच जाए, सभी लोग बच जाएं, खून खराबा ना हो, सबको पीछे हटाता था। लेकिन शर्म महसूस होती है तस्वीरें देखकर। आज एक आग लगा रहा है, दूसरा उसकी वीडियो बना रहा है, तीसरा उसको वायरल करने में लगा है, चौथा शेयर कर रहा है। और ये वीडियोस कहाँ हैं? हिंदुस्तान के अंदर की रियासतों की ये बात है। कब? जब सरकार ने नौकरी देने की बात की। आपको स्कीम बुरी लगे या अच्छी लगे, ये बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से इमलाक को, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, टैक्स, जीएसटी की सूरत में, या बाकी सामान आप खरीदते हैं तो उस पर एमआरपी जो होता है उस पर आप पैसा देकर टैक्स भी देते हैं, लेकिन उसी टैक्स से जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, हमारे नुकसान, इमलाक जो है उसको नुकसान कैसे पहुंचाया गया, ये इन तस्वीरों में शायद बताने के लिए काफी है। बड़ी बात आप देखेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, ये सारी चीजें इस वक्त हैं, लेकिन नौजवान को जब कोई चीज ऑफर की गई वो इस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये इंतहाई अफसोसकुन है और तकलीफ देने वाला है। तस्वीरें ये भी बताती हैं कि मुख्तलिफ रियासतों के अंदर आग लगाई गई, और जो अदादोशुमार हैं, जो फिगर्स हैं, सिर्फ बिहार की मैं बात कर रहा हूं, बिहार के अंदर 700 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ बिहार रियासत में और सिर्फ रेलवेज को पहुंचाया गया, जिसका मतलब हुआ कि 7 अरब से ज्यादा का नुकसान उस रियासत में जहां तबाही है, बेरोजगारी है, लोग वहां से मुल्क की बाकी रियासतों में कामकाज, यहां तक कि मजदूरी करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो बताती हैं वो ये भी सवालिया निशान है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के साथ डील करने वाले लोग कहां थे? आग इतनी आसानी से लगाई गई, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, क्या वो सोए हुए थे? सरकार सोई थी उन रियासतों में। लेकिन उससे खतरनाक तस्वीर यह है कि ट्रेन का कोई डिब्बा नहीं है, रेलगाड़ी का कोई ऐसा बॉक्स नजर नहीं आता जहां पर कोई शख्स माचिस या माचिस की तीलियां लेकर ना हो। कागजात साथ थे। आपको महसूस हुआ होगा कि ये कागजात शायद न्यूज़पेपर्स हैं, पढ़ रहे होंगे, अपने भविष्य की तैयारी कर रहे होंगे कि अच्छा भविष्य हो, लेकिन ये कागज इसलिए थे कि ट्रेन की पटरियों पर चढ़ा जाए, ट्रेन के डिब्बों में दाखिल हुआ जाए और ट्रेन के डिब्बों में दाखिल होकर अंदर आग लगाई जाए। इन बड़ी बड़ी ट्रेनों को पिछले 20 सालों में पहली बार देखा गया था। रेलवे में सुधार हिंदुस्तान के अंदर आया था, लेकिन उसे रेलवे को आग के हवाले कैसे कर दिया गया, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। यहां निशब्द हो जाता है इंसान, अल्फाज की कमी पड़ जाती है। और ये तब हुआ जब रेलवेज ही नहीं बल्कि आर्मी की तीनों, यानी एयरफोर्स, इंडियन नेवी, टेरिटोरियल आर्मी, हर जगह भर्ती हो रही थी। और इन आग की तस्वीरों के बाद मैं कल 5 बजे तक की आपको बात बताऊं, रजिस्ट्रेशन इंडियन एयरफोर्स ने शुरू कर दी है। 46,000 कुल पोस्टें हैं जिनको भरा जाएगा। लाखों नौजवान फॉर्म भरेंगे। इनमें से 3,000 पोस्टें नेवी और एयरफोर्स में भरी जाएंगी, 40,000 लोग फौज में जाएंगे।
17.5 साल से लेकर 23 साल अगर आपकी उम्र है तो आप जाएंगे। कल शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन के पहले दिन एयरफोर्स के मुताबिक 3800 नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। कुछ अच्छा भविष्य देखते हैं, अच्छा फ्यूचर देखते हैं, स्कीम को इस तरीके से कबूल करते हैं जैसे उन्हें खाने प्लेट में खाना परोस कर दिया गया हो। लेकिन कई लोगों ने ये तस्वीरें बताई और मुल्क को बदनाम भी किया या कोशिशें भी की, लेकिन उम्मीद है कि कानून के मुताबिक इनके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।